मुंबई का धारावी नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद भीड़, मेहनत, सपने। लेकिन इन्हीं गलियों में कुछ ऐसी भी कहानियां दफन हैं जो डरावनी होने के साथ साथ एक चेतावनी भी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कुछ सरहदें होती हैं जिन्हें कभी कभी भी पार नहीं करना चाहिए। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये असल में उन अंधेरी दरारों का सच है जहां हमारी दुनिया किसी और दुनिया से जा मिलती है। ये कहानी हमें उन ताकतों के सामने लाकर खड़ा करती है जो अंधेरे में ही बसती हैं और कभी-कभी, बस कभी-कभी हमारी दुनिया में झांकने की हिम्मत भी कर लेती हैं। तो कहानी का हीरो है इकबाल, धारावी में ही पला बढ़ा एक आम सा लड़का जिसकी जिंदगी में प्यार आया सना के रूप में। शादी होने वाली थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। जैसे कहते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत बस होने ही वाली थी। निकाह तो हो गया, लेकिन अपनी दुल्हन के पास जाने से पहले इकबाल के दोस्तों ने उसकी आज़ादी की आखिरी रात मनाने के लिए एक बड़ी ही अजीब और कह सकते हैं खतरनाक जगह चुनी। हाँ, सही सुना, कब्रिस्तान। दोस्तों का प्लान तो बस मस्ती मजाक का था, कुछ हटके करने का। पर उन्हें क्या पता था कि ये मस्ती मजाक उन्हें एक ऐसी दहलीज पर ले जाएगा जहां से वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब देखिए उन्होंने किया क्या। देर रात कब्रिस्तान में घुसना, तेज म्यूजिक बजाना, शराब पीना और सबसे बड़ी गलती, मुर्दों की शांति भंग करना। ये सिर्फ कुछ गलतियां नहीं थी, ये तो एक तरह से एक अनजान दुनिया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना था। और अब दरवाजा खुलने वाला था। पार्टी खत्म हुई। जैसे ही इकबाल वहां से निकलने लगा, उसे एक पल को लगा कि एक कब्र के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। उसने सोचा शराब का नशा होगा और बात आई गई कर दी। उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो वहम समझ रहा था वो अब उसकी परछाई बन चुका था। तो अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जब इकबाल घर आया अपनी दुल्हन के पास। उसे क्या पता था कि सेज पर दुल्हन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में सना घूंघट डाले बैठी थी। इकबाल ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, एक नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत के लिए। बस एक घूंघट का फासला था। लेकिन जैसे ही घूंघट उठा, सामने सना नहीं थी। वो एक जला हुआ भयानक चेहरा था, आंखों से नफरत बरस रही थी। वो इंसान नहीं था। इकबाल जोर से चीखा। घरवाले भागे भागे आए, पर कमरे में सना तो बिल्कुल ठीक बैठी थी। वो खुद हैरान थी कि इकबाल को हुआ क्या। अब सोचिए इकबाल की हालत। क्या वो पागल हो रहा था, या जो उसने देखा वो सच था और बाकी सब अंधे? अगली सुबह इकबाल ने खुद को समझाया वो बस एक बुरा सपना था, लेकिन आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था। वो बटुआ लेने घर के अंदर गया और किचन में वही शैतानी सना। वो घबराकर खिड़की से बाहर भागा तो देखा असली सना बाहर खड़ी है और उसके साथ कौन था? एक शैतानी इकबाल। मतलब वो दो शैतानों के बीच फंस गया था। इतना खौफ वो झेल नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। अब जब ये सिलसिला रुका नहीं तो घर वालों को भी समझ आ गया कि ये कोई वहम नहीं है, मामला कुछ और ही है। उन्होंने मदद के लिए एक पहुंचे हुए बाबा के पास जाने का फैसला किया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जिन्नात होते क्या हैं। देखिए, किस्से कहानियों के हिसाब से ये आग से बनी एक मखलूक है, भूतों से कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा ताकतवर। और इनकी एक खासियत है, ये इंसानों से जुनूनी हद तक जुड़ सकते हैं, या कह लें चिपक जाते हैं। बाबा ने इकबाल और सना को बस देखा और सारा माजरा समझ गए। उन्होंने इकबाल को अकेले में बुलाया और वो सच बताया जो किसी की भी रूह कंपा दे। उन्होंने कहा, बेटा, जिसके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो एक जिन है। और फिर बाबा ने वो सारी कड़ियां जोड़ी जो इकबाल नहीं जोड़ पा रहा था। याद है वो रात, कब्रिस्तान वाली? बस वहीं की कई गलतियों की वजह से एक जिन इकबाल पर, कह सकते हैं, फिदा हो गया। वो उस जगह से नहीं, वो सीधा इकबाल से जुड़ गया था और अब वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। अब इकबाल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से आगे कोई रास्ता आसान नहीं था। उसे एक नामुमकिन फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जिस पर सिर्फ उसकी नहीं, सना की जिंदगी भी दांव पर लगी थी। बाबा ने साफ साफ बता दिया,
अगर इकबाल सना के साथ रहा तो वो जिन धीरे धीरे सना की सारी ताकत खींचकर उसे मार डालेगा। तो अब रास्ते सिर्फ दो थे, या तो अपनी मोहब्बत को आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देखें, या फिर उसकी जान बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। इकबाल ने वो फैसला लिया जो शायद ही कोई लेना चाहेगा। उसने अपनी मोहब्बत सना को बचाने के लिए उसे तलाक दे दिया, और सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, उस जिन के साये से अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए वो देश छोड़कर हमेशा के लिए दुबई चला गया। इकबाल तो चला गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि जिन का जुनून इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो इस पूरी कहानी से जिन्नात के बारे में कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली, एक बार उनका कनेक्शन बन गया तो वो कभी टूटता नहीं। दूसरी, उनका जुनून आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। और तीसरी, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो आपका पीछा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। वो जिन, क्या वो सना के पास ही रह गया, या फिर वो अपने असली शिकार इकबाल के पीछे पीछे दुबई पहुंच गया और उसे आज भी इसी वक्त तड़पा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि कुछ अनजानी आवाज़ों, कुछ अनदेखे सायों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ऐसी फुसफुसाहटें ज्यादा दिन दूर नहीं रहती। सोचिए जरा, जिस फुसफुसाहट को कोई दूर का वहम समझ रहा है, अगर एक दिन वही फुसफुसाहट ठीक उसके कान के पास आकर सुनाई दे, तब क्या होगा? तब उस खौफ से कोई कैसे बचेगा?